क्लियर हो गया? चलिए भाई स्टार्ट हो गया ना, आ जाओ फटाफट जल्दी। मैं स्टार्ट जल्दी फटाफट। एक वृत्ताकार भुज है, मतलब एक वृत्ताकार डिजाइन है, तो उसमें क्या किया गया है, कितने वैस यूज कर रखे? 5। कितने? 1 2 3 4, तो एक कमी रह गई। चलो यहीं पर बना दो, क्या अभी कोई प्रॉब्लम किसी को? बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये ब्रूच का डिजाइन है, तो उसमें क्या किया गया है, एक के ऊपर ऐसे रखे गए डिजाइन। समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि 5 पूरे पूरे तार रखे गए, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। समझ में नहीं आया क्या? कोई दिक्कत? अब मान लो अगर हम गिनना स्टार्ट करें, त्रिज्य खंड कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई दिक्कत किसी बालक को? बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब 5 तो व्यास है, 5 क्या है? एक पॉइंट से लेकर केंद्र तक होते हुए दूसरे पॉइंट तक जो पूरी लंबाई होती है उसका क्या कहते हैं? व्यास। एक बिंदु से लेकर केंद्र से होते हुए दूसरे बिंदु तक जो पूरी लंबाई होगी, सीधे क्या बोलेंगे? कितने व्यास हैं? 5। अब सुनो, तार खर्च कहाँ हुआ? जो तार था, हमारे चांदी का तार था, वो खर्च कहाँ हुआ? एक तो 5 व्यास बना रखे और उसी तार से पूरा चक्कर बना रखा है, यानी क्या बना रखा है? एक परिधि। समझ में नहीं आया क्या? इसी से 5 डायमीटर्स बना रखे और इसी से पूरा एक रोटेशन बना रखा। समझ में आया नहीं आया? सोच लो एक बार। चलो ठीक है, उसके बाद 10 त्रिज्य खंड, 10 त्रिज्य खंड, ये लो हमारी वीडियो को खाना भी आएगा मुझे। शटर खोल के बाहर में छुपा दूं, जियो का काटी मैं तो पूरा मोहल्ला खाली पड़ा हुआ, तो बाहर फिरना खुली भैंस की तरह। खुली भैंस। चलो एक मिनट। तो भाई हमारे पास लल्लम टिक तो बता दो। तो हमारे पास एक बूच है, क्या है? बूच। ये क्या था? डिजाइन है। हमारे पास एक डिजाइन है और वो चांदी के तार से बना हुआ है। क्लियर है? एक तो चक्कर बना रखा उसी से, ठीक है जी, परिधि हो गई उसी से। अरे बुरुच है ना, इसे यही नहीं पता चल गया रहा अभी तक। इसे नाम कहने होते ये बुक पे भी खोल दी। चलिए शांत रहिए, दोबारा से स्टार्टिंग करो फटाफट। हमारे पास क्या है? एक तार का ब्रूच है। ब्रूच मतलब एक डिजाइन है। बात समझ में आ गई? डिजाइन समझ लो। और उसमें क्या है? चांदी के तार से पहले तो एक रोटेशन बनाया गया। अच्छा जी, कुल मिला, ओए यहाँ शांति देगा, बस कुछ नहीं बात करना। एक परिधि बनाई गई। क्या बनाई गई? यानी कि यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, सरकमफ्रेंस, यानी कि एक परिधि। कोई दिक्कत? उसके बाद 5 डिजाइन लगाए गए ऐसे, और वो क्या थे? व्यास। भाई किसके जैसे दिख रहे थे वो? व्यास के जैसे। कितने व्यास थे? 5। चलो जी 5 तार लगा दिए। जब 5 तार वो लगाए तो 10 छोटे छोटे टुकड़े बन गए। देखो ध्यान से, बने नहीं बने? तो इन्हें कहते हैं त्रिज्य खंड। कितने त्रिज्य खंड बने? अभी कोई दिक्कत? तो सबसे पहले निकालना है, फर्स्ट पॉइंट में कुल तार की लंबाई। तार की कुल यानी कि टोटल लेंथ ऑफ वायर। टोटल लेंथ ऑफ कैसे निकालेंगे? जो तार की टोटल लेंथ होगी सबसे पहले उसमें एक तो आएगी परिधि पूरी। क्या आएगी? क्या आएगी? कोई दिक्कत किसी बालक को? यानी कि एक वायर तो हम यहाँ देख ले, 10 बार समझा रखा है, बीच में बिल्कुल टेंशन लिया करो, जब मैं समझा दूंगा अपना आप उतार लेना बाद में। यहाँ से बढ़ेंगे वापस यहीं पर आएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा वायर यूज हो रहा है वो किस में हो रहा है? परिधि में, यानी कि इसका चक्कर बनाने में। अभी समझ नहीं आएगा? क्लियर है ना? लकड़ी के टायर देखे हैं जैसे, लकड़ी वाले बता रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं? बाहर का ऐसे डिजाइन बना लिया, लकड़ी से गोल गोल काट लिया उसको। समझ में आया? तो एक तो बाहर खर्चा हो गया, एक तार खर्च कहाँ हो गया? बाहर, परिधि बनाने में। उसके बाद 5 तार लगे व्यास बनाने में, 5। समझ में नहीं आएगा? क्लियर है? तो 5 व्यास तो लग गए, मतलब 5 तार लग गए व्यास बनाने में और एक तार लग गया परिधि बनाने में। अभी कोई दिक्कत?
जी परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 5 इंटू व्यास। व्यास क्या होता है जी त्रिज्या का 2 गुना। त्रिज्या का अभी कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक है। अच्छा हालांकि हमें यहाँ पर त्रिज्या सीधे यूज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें व्यास सीधा सीधा दे रखा है। देखो व्यास देख के बताओ मुझे 35 mm कितना दे रखा है? व्यास जो है सीधा सीधा कितना दे रखा है 35 mm। अच्छा एक बात बताओ, जब मुझे डायमीटर दे रखा है तो मुझे रेडियस तब निकालूं, क्या करूंगा इसका तो 35 mm का जब आधा करूँ कितना आएगा 17.5 है। अरे समझ नहीं आया क्या? कोई दिक्कत? समझ नहीं आया? व्यास का आधा होती है त्रिज्या, व्यास का आधा त्रिज्या, तो 35 का आधा 17.5। क्लियर है? अच्छा 5 इंटू में व्यास, तो 5 इंटू में जो व्यास है वो कितना दे रखा है सीधा सीधा 35 mm। फिर आप सोचोगे फिर आर की जरूरत कहाँ पर है? इस पॉइंट पर। क्लियर है? तो फटाफट देखो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। जो मैं उसको ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर, अब वैल्यू पुट कर लेंगे। आर कितना है 17.5। यहाँ पर देखो 5 इंटू डी की वैल्यू 35। अच्छा किसी को दिक्कत है क्या? पक्का समझ में आ रहा है? अच्छा मैंने ऐसे क्यों किया ये भी क्लियर हो गया। एक तार पूरे चक्कर में और 5 तार ऐसे। अभी कोई दिक्कत किसी बात को? ठीक है आगे बढ़ो फटाफट। पॉइंट टाइम अपॉन में 10। देखो ध्यान से 7 से कट करते हैं 25 आएगा। कितना आएगा? तो ये हमें पढ़ा रखा है 25 7 175। समझ में आया कि नहीं आया? सोच लो एक बार। ठीक है तो भाई मैंने 7 से काट कर दिया, इसको कितना आया 25। अब देखो ध्यान से 5 5 जा 25 5 2 जा 10 पंजे पंजे 25 5 दूनी 10। अब 2 से काटो 2 खाली 22 और 5 22 पंजे 110 सॉरी 120 आएगा 110 आएगा 110। क्लियर है? अभी कोई दिक्कत है क्या? प्लस पंजे पंजे 25 2 लगे हासिल 5 या 15 तो 70। दोनों को जोड़ो 5 का 5 7 और 1 8 1 और 1 2 mm। चेक करो भाई आंसर कितना आ रहा है। ये आया है टोटल लेंथ ऑफ वायर यानी कि तार की कुल लंबाई। यार भाई 11 पॉइंट ये है। इसको फटाफट सारे बच्चे नोट डाउन करेंगे जल्दी स्पीड के साथ। यार तू भी 100 को देखो। और एक बात और जल्दी स्पीड के साथ करेंगे एकदम। चलो कोई बात नहीं। सार्थक पढ़ो नोट पर जल्दी। सर इसे क्या ये हो जी? मैं बोल रहा हूँ सार्थक का जल्दी कर। सर इसे क्या ये हो जी? हाँ इसको लिखो फटाफट 5 डायमीटर्स। जल्दी यहाँ पे लिखो 5 डायमीटर्स यानी कि हम क्या क्या यूज कर रहे हैं। मैंने वो मटेरियल लिख दिया पहले। और जी ये परिधि का जी सरकमफ्रेंस सर डिजिट सीख जाए। रेडियस जी परिधि का परिधि सर्कमफ्रेंस 1 सर्कमफ्रेंस यानी हम क्या क्या यूज कर रहे हैं। त्रिज्या तो 5 डायमीटर्स माइनर सेक्टर 1 सर्कमफ्रेंस और 10 माइनर सेक्टर्स। इससे आपको पता रहेगा क्वेश्चन में क्या क्या यूज कर रहे हैं क्या क्या निकाल रहे हैं। और ये तार वाला इसके बाद में आप लिखोगे टोटल लेंथ ऑफ वायर। टोटल लेंथ ऑफ वायर हो गया। इसके जस्ट आगे यहाँ पे बताओ 1 सर्कमफ्रेंस और प्लस में कितना 5 डायमीटर्स। 1 सर्कमफ्रेंस और प्लस में 5 डायमीटर्स। अच्छा पहले मैं सारे बच्चे एक बात बताओ, जो मैंने ये बात लिखी है ये क्लियर है ना? क्योंकि ये बात याद रखना इस सवाल की जो सबसे मेन बात है वो ये है। बस इस सवाल की जो फर्स्ट क्वेश्चन की सबसे मेन बात है वो ये है। अगर एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो सबसे पहले ये बात देखेगा। अगर उसने ये बात देख ली ना तो ये समझ लो तुम्हारे अगर 3 नंबर वाले 1 नंबर 100% पक्का है इसी बात पर होती। क्यों? ये सबसे मेन बात है सवाल की। क्लियर है? फिर कैलकुलेशन के मिल जाएंगे आपको। हो गया? मैं रफ कर दूं इसको जल्दी हो स्पीड से एकदम। सर अब तो होगा जी के अलग कैलकुलेशन चाहे घर से कर लेना। आज ही होगा जी होगा मैं तो देता हूं बस सरकमफ्रेंस सर आज ही हो। अरे यहाँ देख ले मेरे से पूछा बता तो रहा हूँ 1 सर्कमफ्रेंस प्लस 5 डायमीटर्स यार तू भी 100 प्लस चल चल जल्दी कर डायमीटर्स। हो गया? रफ कर रहा हूँ होगा जी होगा कैलकुलेशन घर से कर लोगे सर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो तो अब आ गया हो सेकंड क्वेश्चन की ओर बड़ा जल्दी। इसके क्या निकालना है? अच्छा मैंने कहा सेकंड क्वेश्चन की ओर मैंने कहा क्या निकालना है सेकंड क्वेश्चन।
चलिए Find- सेकंड क्वेश्चन में क्या निकालना है, इसमें 10 त्रिज्य खंड दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं 10 त्रिज्य खंड दे रखे हैं, 10 के 10 का क्या निकालना है, प्रत्येक का क्षेत्रफल, इकट्ठा नहीं निकालना, प्रत्येक का यानी कि हर एक का। क्लियर है? कितने त्रिज्य खंड बनने हैं 10। सबसे पहली बात रेडियस कितनी है, 17.5 मिलीमीटर। कोई प्रॉब्लम, रेडियस दे रखी है सर कि आपने फोटो तो बता रखा है, एरिया ओ माइनस सेक्टर, एरिया ओ माइनस सेक्टर इज इक्वल्स थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। किसी वालों को दिक्कत कुछ, त्रिज्य खंड देखो ये छोटे छोटे हिस्से सारे, तो एक का निकल जाए सारे बराबर है, समझ में नहीं आया क्या? ठीक है, थीटा कितना है, अरे थीटा नहीं है, क्या नहीं है, कोई बात, मैथ वालों के पास सब कुछ मिलेगा। अब फटाफट, अच्छा ध्यान से, हिस्से कितने बटे हैं इसके 10। यहाँ लिखेंगे क्योंकि 10 भाग है, कितने भाग हैं, इसलिए अब ध्यान से देखना, मुझे जो एंगल होगा क्या वो 360 को 10 से भाग लेके पता लगेगा। जी भैया, समझ में नहीं आया क्या भाई? पूरा चक्कर कितने का बनता है यहाँ पे, पूरा 36 चक्कर। डिग्री। ये 360 है, कितने का? ठीक है। अगर 360 को मैं 10 हिस्सों से भाग कर दूं, किससे, तो एक हिस्से का पता लग जाएगा। 36 समझ में नहीं आया क्या? समझ गए। समझ में आ गया, एक हिस्से का पता लग जाए, कोई प्रॉब्लम। आप क्या लिखोगे, देयर आर 10 पार्ट्स सो दैट थीटा इज इक्वल 360/10। क्लियर है? अब यहाँ जाओ फटाफट, थीटा कितना आ गया 36, नीचे 360 इंटू में पाई इंटू में आर स्क्वायर, आर कितना है 17.5 और 17. अच्छा आंसर किस में आएगा, मिलीमीटर स्क्वायर में, मिलीमीटर। अब देखो ध्यान से, बोलो सेकंड वाले में क्या लिखना यहाँ पे बस सीधा सो दैट, सो लिख दो। है? चुप क्यों नहीं हो रहा? हाँ। अभी दोनों को सेव करो, 36 बन जा 36, 36 10 जा 360, कोई दिक्कत? अच्छा ध्यान से, 7 से कट कर दें कितना आएगा जी 25, 20। अब तुमको पता है, चलो एक काम करो, तो तुम सोचो कैसे करोगे, 22, 25 और 175, यही तो 3 बच रहे थे, नीचे बताओ 10, 10 और 10, 1 2 3, कोई दिक्कत? 25 चौका 100, 40 आ गया, 5 से कट करो, उसमें कितना आएगा, 5 दिया 15, कितने बच गए, 2 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, समझ में नहीं आया? 2 चौक 8, 2 से काटो 11, तो हमारा आ गया 35 गुना 11, अपोन में कितना है 4। अच्छा 35 गुना 11 से करेंगे कितना आएगा, देखो ध्यान से, 35 और 35 यानी कुल मिला के मेरा आएगा 5 और 3 8, 385, 4 से भाग, कट कर कितना आएगा, 4 9 36, 2 बच गए 25, 4 6 24, 4 6 24, कितना बचेगा 1, और 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, चेक करो भाई कितना आ रहा है। मैंने कर रखे पर मेरे कुछ गलत नहीं आ रहे हैं। मैंने कर रखे ये दीदी ने करवाया। उतारिए इसको, अब समझ नहीं आया क्या? जिसको समझ नहीं आया मेरे को बीच में रोक दिया करो, वहीं पर पूछा करो उसी पॉइंट पर। अगर मान लो मैं यही कर रहा हूँ तो यहीं पर हाथ पकड़ लो मेरा, जी ये बताओ थीटा कैसे कर दिया क्या यहाँ पे, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर, जितने नोट डाउन करो जल्दी, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या हो गया, अच्छा किधर जाओ थोड़ी जल्दी, एक काम कर, इसको लिखने साथ में फटाफट जो सोचता है माइनस कर दो भी बात, क्वेश्चन बदलते हैं, एक बार एक्स यहाँ पर होगा, एक्स प्लस 2, ठीक है ना, दो वैल्यू पुट कर, इसको समझाएंगे आराम से, समझा देगा, समझा, ठीक है ना। बता रखा है मैंने मैथ्स का,
5 नंबर का आता है, 5 या 4 नंबर का 100%, क्लियर है ना? बराबर थी। हालांकि बहुत कुछ होगा इसमें, ठीक है, लेकिन ये है कि कम से कम अभी वैल्यू पुट करना सीख लो तुम लोग। हो गया ये? कैलकुलेशन कर से कर ले, करो। हो जाएगा पक्का? देखो सुनो, कम से कम ज्यादा नहीं, जहां पर मैंने जहां तक वैल्यू पुट कर दी बस वहां तक कर लिया करो। बाकी तो ऐसा है कि बाकी तो फिर तुम्हें क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेशन। आगे बढ़ो भाई जल्दी। कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 10 बोले फटाफट जल्दी। बस एक ही निकालना है लेकिन 10 निकालना है। एक का निकाल, सबके बराबर बराबर है। अच्छा multiply। एक का निकाले, किसी 10 से गुणा करो, जब 10 के 10 का निकल गया, लेकिन टोटल निकालते फिर तो पाई आर स्क्वायर कर दो सीधे सीधा। समझ नहीं आया मेरी बात? पाई स्क्वायर करके 16 10 से मल्टीप्लाई कर दी, पूरा इकट्ठा निकाल दिया, पाई आर स्क्वायर कर देना, बटा क्यों फटाफट कर रहे हो? ओके, अरे कहीं जाना है इसको, समझ नहीं आया क्या? कोई प्रॉब्लम? अरे भी भेजो कौन है लाइट थोड़ा। ये आगे बढ़िए भाई। क्वेश्चन नंबर 10 अम्ब्रेला वाला। अम्ब्रेला। सारे बच्चे अपने मैथ्स की बुक पकड़ेंगे और बड़े ध्यान से क्वेश्चन समझेंगे। एक छतरी में 8 ताने हैं। 8 ताने मतलब 8 बॉक्सेस, जैसे कि तुम देखा है ना, ये सारे अरे ऐसे पढ़े रखते हो छतरी को, तो जो उसमें खाने चलो ठीक है, खाने जो बने रहते हैं ना उसलिए कहा जाता है ताने। चलिए भाई, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। सिंपल सी बात है, 2 क्रमागत तानों। अच्छा डिजाइन को देखो ध्यान से बड़े, 11.10 में दिख रहा है। अगर हम क्रमागत 2 तानों की बात करें, यानी क्रमागत 2 त्रिज्याओं की बात कर रहे हैं, उनके बीच का क्षेत्रफल कौन होगा? त्रिज्य खंड। अरे कौन होगा? समझ में नहीं आया क्या? हेलो फटाफट यहाँ देखो यार। सपोज दैट अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक वृत्ताकार रूप दे रहा हूँ छतरी को। किसका? वृत्ताकार। हालांकि थोड़ा डिजाइन इस तरह का होता है, मतलब समझ नहीं आया क्या? समझ गए होंगे। तो अभी क्या है कि इस तरह का मैंने डिजाइन दे दिया इसको। कितने कहा उसने? क्रमागत 8 ताने हैं। क्रमागत 8। तो अगर इसको डिवाइड करना शुरू करो, कितने भाग बनाऊंगा इसके? 8। ध्यान से देखो उसमें। वह 4 रेडियस 4 को 8 डायमीटर का 4 डायमीटर। आओ 4 है यार। हाँ भाई बस अब सही पकड़ा है। चलिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक डिजाइन बना दिया, क्लियर है? अब बुक तुम्हारे सामने है, डिजाइन तुम्हारे सामने है, क्लियर है ना? मैंने एक डिजाइन बनाया है, इसमें साफ साफ दे रखा है कि देखो 2 क्रमागत तानों के बीच में, इसका मतलब जो एक पूरा पूरा ताना ये, इसको क्या बोलेंगे? रेडियस। क्या है? और इन दोनों के बीच में जो क्षेत्रफल आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? त्रिज्य खंड। क्या बोलेंगे? सेक्टर। कोई दिक्कत किसी को? ये दोनों रेडियस हैं और बीच में बनने वाला माइनस सेक्टर है। अच्छा, तो कुल मिला के ये बात कहो ना कि जो हमारी छतरी है, उस छतरी के जो प्रत्येक वो 8 भाग हैं, तो प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल निकालना है, और जो प्रत्येक भाग है वो त्रिज्य खंड के जैसा है। अभी समझ नहीं आएगा भाई? जो प्रत्येक भाग है किसके जैसा है? त्रिज्य खंड का, यानी कि माइनस सेक्टर के जैसा है। बस इतना बता दो साफ साफ। हाँ चलो ठीक है। तो आपको क्या करना है मेरे बात को, तुमको माइनस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। क्लियर है? आसान है, बताओ। अच्छा कितने भाग बने हुए हैं? 8। अच्छा, तो जैसे पहले 10 भाग बने हुए थे तो हमने एंगल निकाला था, तो यहाँ पे जो 8 भाग बने उनसे एंगल निकालेंगे। हाँ, तो देखो बताओ क्या आएगा? 45 आएगा। 8 चौक 32, 8 पंजे 40। चलो जाओ फटाफट जल्दी। कितने भाग हैं? 8 भाग। कितने भाग हैं? आप लिखोगे जिसमें देयर आर 8 पार्ट्स इन अम्ब्रेला। पार्ट्स लिख लो, जो उसमें लिखा हो वो लिख लो, लिप्स वगैरह। क्लियर है ना? ये बात क्लियर है? कितने भाग हैं? 8। तो बताओ एंगल कितने का हो जाएगा? जी पूरा चक्कर 360 का होता है, लेकिन जो 360 का चक्कर है वो 8 हिस्सों में बट गया। कितने हिस्सों में? तो 8 चौक 32। कितने बच गए? 4। 8 पंजे 40। तो थीटा कितना आ गया? और त्रिज्या भैया जी हमें दी हुई है कितनी? तो मुझे करना है क्या? नहीं करना है, कर लोगे। सीधा आप लिखोगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बाय 360 इनटू में
थीटा की वैल्यू तुम्हारे पास है पाई 22/7, आर की वैल्यू तुम्हारे पास है, मुझे कुछ भी नहीं करना, कर लोगे बस उतार दो फटाफट जो तुम्हें चाहिए, इसमें वैसे कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उतारने की। जब थीटा लिख लो आर लिख लो, घर से करना है इसको। आगे बढ़ो, जस्ट आगे अभी। रेडियस 55 भैया कैसा आया? बस दिया देखा रेडियस दिया हुआ है भाई, दिया हुआ है बस, ठीक। समझा दिया उसको, समझ में आ गया? चलो बढ़िया। कर हो जाएगा हो जाएगा, चलो फिर आगे बढ़ो फटाफट जल्दी। कर लेंगे। अगर नहीं होता तो आप कल को कॉन्टैक्ट करोगे, क्लियर है? सर को पूछोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट जल्दी। चलिए भाई, अब फिर से सारे बच्चे अपनी किताब को अच्छे से पढ़ेंगे बिल्कुल क्वेश्चन को। किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। नॉर्मल समझो भाई, दोनों वाइपर हैं, तो जो दोनों वाइपर होते हैं वो ऐसे करके मतलब सफाई करते हैं गाड़ी की, ऐसे करके, तो दोनों के दोनों कभी एक दूसरे को कट नहीं करते। समझ में नहीं आया? बिल्कुल फिक्स उसके साथ बाहर निकलते हैं और फिक्स अंदर जाते। समझ में नहीं आया क्या? समझ गए। यानी कि एक दूसरे के ऊपर ऐसे, नहीं चढ़। समझ में आ गया? आज छाली दूसरे को टकराते नहीं है। चलो ठीक है, आगे बढ़ाओ। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। चलो ठीक है। प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात करें। अब ध्यान से देखो, सपोज दैट ये जो पूरा पूरा शीशा है ये हमारी कार का शीशा है, सपोज करते हैं अभी। वाइपर भैया जी। वाइपर यही था क्या वाइपर? जी भैया। क्लियर है? अब देखो बड़े ध्यान से, और सपोज दैट ये हमारे कार में लगा हुआ वाइपर है, तो कैसे साफ करेगा? इतना एरिया ऐसे तो करेगा? जी नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर तो भैया साफ साफ ऐसे दिख रहा है कि जैसे 90 डिग्री का है, 90 डिग्री, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना? वहाँ पे 115 डिग्री तक घूम रहा है वो। समझ में नहीं आया क्या? यानी कि वाइपर है, इसका मतलब थोड़ा पीछे तक जाता है बिल्कुल ऐसे, और थोड़ा नीचे तक जाता है, ऐसा हो सकता है। समझ में नहीं आया क्या? समझ गए। समझे कि नहीं समझे? जी भैया। यानी कि यहाँ पर तो 90 डिग्री है क्योंकि दोनों खाने बंद हो गए, यहाँ पर तो 90 डिग्री है, लेकिन वहाँ पर 90 नहीं है, 90 से ज्यादा 115 है। तो कोई बात नहीं सर जी, थोड़ा ज्यादा घूमता होगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? थीटा मिल गया, साफ साफ ही बोलो ना। 115। अच्छी बात देखने की है भैया जी, तो क्वेश्चन वही दिख रहा है जो घोड़े वाला था। अब जितने घोड़े की रस्सी की लंबाई थी उतनी त्रिज्या थी, तो इसका मतलब जितना लंबा है वाइपर उतनी रेडियस। समझ में आ गया? तो रेडियस भी एंगल भी है। क्लियर है? और एक बात और सोचने की है, वाइपर एक नहीं है, वाइपर ओ। तो एक भाग तो ये साफ करेगा इधर से जी भैया। इसका क्षेत्रफल, फिर इधर से एक भाग ये साफ करेगा। समझ में नहीं आया क्या? समझ गए। दूसरा क्षेत्रफल इसका, दोनों का ऐड कर देंगे, या एक का निकालेंगे 2 से गुणा कर देंगे, दोनों का इकट्ठा निकल। समझ में नहीं आया क्या? समझ गए। कोई प्रॉब्लम? जी भैया जी। कर गुणा करते हैं। एक प्रॉब्लम। हाँ जी, पूछिए। वीडियो बन जाता। अरे नहीं, पूछे भी पूछ भाई। जी लेंस दे रखी है मतलब मुझे लगा कि डरे भाई इस बात का लग रहा है, हाँ? कि भैया नहीं। वाइपर की लंबाई कितनी दी हुई है? 25 25 इसका मतलब आपको रेडियस कर दी है, रेडियस दे दिया। कितनी दे दी है? कोई दिक्कत है क्या बाल को? थोड़ा नीचे कर दो, इसको नीचे कर दो। बड़ा हो जाएगा। समझा? अगर रिस्पेक्ट देनी है यहाँ पर हर चीज को। चलो मरते हैं जान दिखा रहा है बस। अरे भाई उसको ओपन करो। क्या तुमने कहा? भैया जी नीली को। मेले को चक्कर में नुकसान करे 600 रुपये में मेरा। मैं ना वो दोनों गोली मारो। चलिए भाई, भाई चुप। थोड़ी देर यहाँ बैठ जाओ कुर्सी पे। क्यों? अब बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ। पसीना नहीं होता ना। अब उठ लिया, उठ लिया। वाइपर की लंबाई दी हुई है। मजा आ रहा है पढ़ने में, आ जाओ। समझा डर लग रहा ऐसा होता है ना, जब जोश। भागते रहते हैं और खासकर मान लिया तो बारिश पड़ रही हो, बारिश में भाग रहे हो, भीग रहे हो बेटा करके,
तो अरे तू 2 चक्कर और 3 चक्कर और कोई बात नहीं, ठीक है। या गर्मी में जब भाग रहे होते हैं और शुरू में भागते हैं, अरे मुझे यार बहुत गर्मी हो रही है, और जब कम से कम 10 चक्कर खींच जाते हैं ट्रैक के पूरे 10 11, जब बिल्कुल अब आएगा मजा, थोड़े से और थोड़े से और थोड़े से और, इस चक्कर में 15 16 17 ऐसे खींचते हैं, मजा आता है ना रनिंग करने में। वही बस यही बात है, मजा आ रहा है। वाइपर की लंबाई कितनी दी हुई है? 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब यही रेडियस है। ये क्या है? रेडियस। रेडियस कितनी दी? 25 रेडियस सेंटीमीटर। कितनी है? 25 सेंटीमीटर। थीटा बताओ। थीटा 115। थीटा 115 डिग्री। चलो जी, थीटा दे दिया 115 डिग्री। किसी को प्रॉब्लम है क्या? थीटा भी है, रेडियस भी है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर लिखोगे फॉर्मूला पुट। अतः एक वाइपर द्वारा साफ, हाँ ऐसा कह सकते हो, घेरा गया क्षेत्र या साफ किया गया क्षेत्र। सही बोल रहे, कोई दिक्कत नहीं। समझ में नहीं आया क्या? अच्छा ध्यान से, अच्छा अगर सपोज दैट ऐसे साफ करता तो मतलब 90 डिग्री इतना एरिया। समझ में नहीं आया? वो कर रहा है थोड़ा ज्यादा 115, लेकिन लगभग इतना। समझ में नहीं आया क्या? कोई दिक्कत किसी बालक को? समझ में आया? यानी कि यहाँ पर जो एंगल बना है कितना? 115, और रेडियस कितने की चल रही है यहाँ पर वाइपर की? कितनी? 25। कोई दिक्कत किसी बालक को? बात समझ में आ रही है? ठीक है। और ये एक के द्वारा है, दूसरा उधर से कर रहा है। समझ में आ गया होगा? ठीक है। तो अतः एक वाइपर के द्वारा, क्लियर है? आप ऐसे लिखो, क्लीन एरिया बाय वन वाइपर। क्या भैया? 1 वाइपर, क्लियर है? क्लीन्ड एरिया बाय 1 वाइपर। तो एक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्र क्या होगा? ये थीटा बाय 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। अच्छा थीटा कितना है? 115, 360 इंटू में पाई की वैल्यू। अच्छा उसमें दी तो नहीं हुई 3 पॉइंट? नहीं दी हुई ना। पेपर में यहाँ लगना है, जब तक 3.14 ना कहे तब तक आपको 22/7 ही यूज करनी है। क्लियर है? आगे बढ़ो फटाफट। आर कितना दिया हुआ है? 25। स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत किसी बालक को? ठीक है। अच्छा कट कर दो फटाफट यहीं पे। इसको कट करते हैं 3 से या 9 से हो जाएगा ये? 5 6 7 नहीं भैया जी, 3 से कट करो इसको फटाफट। भैया होने का नहीं। 3 से 8 क्यों 6 7 आ रहा है? 115 सात पे देख ले, 23 से हो रहा है तो 23 से। सात पे देख। हाँ 7 से कट कर लो। ये 5 से कट रहा है। 7 ही कम 7 4 45 आएगा। ये 5 से कट रहा है। 7 से कटेगा ये। 5 दूनी 10, 5 क्या दिक्कत तो है ना, ऊपर 23 आ जाएगा। ये चलो कुछ करना। हाँ इधर से कट सकते हैं यार। आ जाओ भाई बड़े बड़े से। 5 6 30, 5 7 35, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 72 आ गया। 2 से कट कर लो 11, 2 से कट करो 36। समझ में नहीं आया क्या? समझ गए। अब कुछ भी कट नहीं होने का इनमें से। 36 है, इधर 23 है, 11 है, 25 है, 25 है, कुछ नहीं होने का भैया। तो हम क्या लिखेंगे ऊपर? सर 23 गुणा 11 गुणा 25 गुणा 25, और अब में कितना जाएगा बालों को? 36। कितना जाएगा? 36। और 7 में कौन है? 7। कोई दिक्कत किसी बालक को? सब हो गया ना? अच्छा ये एक वाइपर द्वारा है, किसके द्वारा? एक वाइपर। अगर मान लो मुझे यहीं कहीं करना है 2 वाइपर द्वारा, तो मैं क्या करूंगा? 2 से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। तो हम लिखेंगे 2 वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्र, क्लीन एरिया बाय 2 वाइपर्स। कैसे होगा? जो आपके पास वैल्यू आई है उसकी किससे मल्टीप्लाई? किससे? बाकी 23 गुणा 11 गुणा 25 गुणा 25, और बटे में कितना है? 36 गुणा 7। अरे समझ में नहीं आया क्या? क्लियर है ना? यानी कि जो भी मेरे पास एरिया है उसकी मल्टीप्लाई किससे होगी? 2 से, क्योंकि ये 1 वाइपर द्वारा और 2 से गुणा 2 वाइपर द्वारा। अच्छा कट करो भाई, चेक करो भाई कितना आएगा। 2 से कट करते हैं कितना? 18, और कुछ नहीं कटने का। 23 ही 11 से करते हैं, 23 और 23, 3 2 5, यानी कि 253। 25 की 25 से 625, 18 7 58 56, 18 7 136। चेक करना भाई, इसमें पॉइंट मारा है आंसर। पॉइंट मारा है आंसर।
कुछ गलत किया है क्या? पॉइंट में नहीं आ रहा है। पॉइंट नहीं आ रहा कितना आ रहा है? है इसको तो बट्टे मारा आओ मतलब बट्टे मारा ऐसा बोल रहा हूँ दो तो- जी एक दो जी 126 है। अरे बटे में होना भी तो वही मतलब है। कितना दे रखा है? 126 ना जी वो 15 128 125 बटे में कितना? 100? 26 अच्छा 18 7 126 नहीं कि 36। मिस्टेक इनकी खत्म हो चुकी है। ठीक है ना? जितना करेगा वही आएगा। क्लियर है? अच्छा सुनो ध्यान से, उसमें क्या कर रखा है? मिस्र भिन्न में लिख रखा है। जैसे समझ में 2 सही 3 बटे 2 मिस्र भिन्न लिख रखा है। आप लोग क्या करोगे? दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर लिख दोगे, नीचे 126। अरे सेंटीमीटर में था मीटर में? सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। समझ में नहीं आया क्या? समझ गए ना? दोनों के मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देना। ये भी करोगे मल्टीप्लाई? कर दो ना भी शर्म तो नहीं आ रही। 3/3 में यहाँ करवा मुझे, वो पीछे का लिखा हुआ था टाइम लगवा दे। 158 उतारो जल्दी, उतारो फटाफट जल्दी। करो होगा मल्टीप्लाई तो करते हैं मल्टीप्लाई हो गई? कर रहे हैं जी बता जाओ वही होगा। फिर भी चेक कर लेना। ये दम गलती कर सकते हो। अच्छा तो नहीं सकता क्या हो गया? 15 बढ़िया। इसको सिखा दीजिए। 10 एक काम करना, 4 ओ 25 है नहीं इसमें 3 प्लस का करके आके माइनस। कई बार बता रखा जो माइनस है ना ये तो y का है, x का नहीं है। किसका है? समझ में नहीं आएगा। जो माइनस है y का है। क्लियर है? एक काम करना, दोनों बैठ के जाओ। ठीक है? थोड़ा सा आगे करो। एक काम करो तुम लोग, घर में लगे थोड़ा बाहर घूम लो तो जाएगा। वो तो एक आंसर ही हो गया रहा है। हां तो गर्मी के चक्कर में बच्चे परेशान हो गए भाई यहाँ। भैया जी भाई कल वो कह रहा है, वो कल को भाई निकाल जी। देना इसको। भैया जी 15 के 80 25 बटे 126 सही है जी। इसमें कितना आ रहा है? ये यार मल्टीप्लाई में गलती कर सकते कितना है मल्टीप्लाई करके? दोनों पर कितना है? 158 125 158 25 क्या मैं इसको रफ कर दूं? कर लोगे घर से? जी भैया जी अरे इतना ही तो मेन है। कर लोगे कितना करके? कर दिया 2 से मल्टीप्लाई काम कर दिया। खत्म। और क्या देखिए कर दिया रफ कर दूं? जी जी सर आगे बढ़ भाई। क्वेश्चन क्या है? जी आज कौन है? वो बोला कुछ नहीं वो बैठ जा गिंदोरिया में घर में मिल जाएगा। नीचे बैठ जा फाट में, कोई मना कर रहा है? चलिए भाई क्वेश्चन बताओ क्या दे रखा है? वाह यार समुद्र में जल नमस्कार जी, ठीक हो? बैठ जाओ आप। अच्छा ये कौन आगे? कोई नहीं। 12वां क्वेश्चन फटाफट। जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए जी सॉरी चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री यानी कि 80 डिग्री कोण वाले एक तिरछे खंड में 16.5 किलोमीटर यानी कि 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। चलो ठीक है जी। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। और पाई आपको 3.1, देखो उसमें साफ साफ लिख रखा है कि पाई कितनी यूज करनी है? 3.1। अभी क्लियर है? तो सर आगे बढ़ो, देखो ध्यान से। जहाजों को समुद्र में, इसका मतलब पूरा एक विस्तृत क्षेत्र है, समुद्र में 2 वगैरह जहाज हैं ऐसे। तो हमें क्या करना है कि 80 डिग्री कोण वाले त्रिज्य खंड में, समझ में आ गया? कोण कितने का है? थीटा दे दिया 80 डिग्री। त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक। ध्यान समझो, जैसे तुमने देखा होगा जो बंदरगाह वगैरह होते हैं, समझ गए मेरी बात? या फिर जहाँ पर पूरा समुद्र होता है घिरा हुआ, तो वहाँ पर लाइट हाउस होते हैं समुद्र के बीच में। समझ में नहीं आया? वो किस लिए होते हैं कि जब रात को मतलब जो जहाज होते हैं वो कभी कभी दिशा भटक जाते हैं रात को, समझ नहीं आया? तो उनको दिशा दिखाने के लिए क्या होते हैं? लाइट हाउस। लाइट हाउस क्या करता है? जैसे सब मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं तो वहाँ पर लाइट लगी रहती है। सपोज दैट आपका कोई जहाज है पानी के अंदर और चारों तरफ अंधेरा है, रडार सिस्टम खत्म हो गया, ठीक है ना? तो है आस पास के लाइट हाउस से किस तरीके से संपर्क जुड़ाते हैं, ठीक है? तो लाइट हाउस क्या करता है?
उस जहाज के सामने लाइट मारता है, जहाज के सामने, और लाइट ऐसे लेके चलता है साथ 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 साथ, और उस लाइट के पीछे पीछे कौन चलता है? जहाज, और ऐसे करके बंदरगाह तक यानी किनारे तक पहुंचा देता है। समझ में नहीं आया? ये लाइट हाउस का मेन काम होता है। क्लियर है? बात समझ में आई? वहाँ पे जो भी आता है लाइट हाउस पे काम करने के लिए, मेरी कोई आसान इसमें माइनर सेगमेंट थे, ये निकालना है ना। माइनस सेगमेंट नहीं, सेक्टर। क्यों मैंने अब ध्यान समझो, यही तो खेल है। और कह रहे बबुआ देखो बड़ी ध्यान से, रोशनी कैसे जाती है? कुछ समझ में आया? रोशनी कैसे जाती है? ऐसे फैलती है। समझ गए होंगे? साफ साफ दिख रहा है जी क्या बन रहा है? माइनर अच्छा जी, 80 डिग्री। बात क्लियर हो गई? और पूरा क्षेत्र क्या बन गया नीचे का हमारा? त्रिज्य खंड क्या बन गया? माइनर सेक्टर। अभी कोई दिक्कत है क्या? समझ में आया? ठीक है। इसका मतलब भाई जी सेंटर में लाइट हाउस है किसके? यहाँ पर सुन ध्यान से, अगर यहाँ पर समुद्र है और हमारा जहाज यहाँ पर फंसा हुआ है, तो ऊपर लाइट, ओए आराम से, ऊपर लाइट हाउस में यहाँ से जो उसको बिजली दिखाएं, सॉरी बिजली कह रहा हूँ, जो लाइट दिखाएंगे। अब लाइट भी तो अलग है ना, क्योंकि बिजली में लाइट का फर्क है। क्लियर है? गाँव की भाषा में उसे कर लेते हैं। बिजली क्या होती है? विद्युत। विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइट मतलब प्रकाश। प्रकाश दिन कौन दिखाएगा? लाइट हाउस। कौन दिखाएगा? क्यों ये हो रहा तुझे? भैया जी जहाज को बिजली दिखा रही है, बिजली करो। नहीं चलिए यहाँ जाओ। तो यहाँ से क्या होगा? लाइट प्रोड्यूस होगी, और जैसे यहाँ से निकलनी स्टार्ट होगी, किस फॉर्मेट में निकल रही थोड़ी फैल करके। कैसे? अरे पता नहीं क्या प्रकाश फैलता है नहीं फैलता है? साइंस में ही पढ़ा रहा हूँ, क्या बता रहे हो जवाब? प्रकाश फैलता है। यस भैया जी। अब जो ये फैल रहा है, ये हमको देखने में कैसा लग रहा है? ट्रायंगल। अरे वाह शाबाश भैया जी अभी तो ट्रायंगल ही लग रहा है। जैसे पकड़ के फेंकता ना बिल्कुल, तो ऐसे आलू फेंकता है और सामने से ब्लर हो जाता है, इतना क्षेत्र आगे ऐसे हो जाता है ना। तो इसका मतलब ये पूरा एरिया कवर करेगा ऐसे। समझ में आएगा? क्लियर है? तो पूरा क्या बन गया यहाँ पे? यहाँ पे 80 डिग्री एंगल है, और कितने दूर तक फेंक रहा है? 125। अच्छा चेक करें। 12.5 किलोमीटर डिस्टेंस। पागल हो गया क्या? 16.5। अरे समझ में नहीं आया क्या? कोई प्रॉब्लम? अब तुम सोचने लगो जी दूरी ये क्यों नहीं? सॉरी मैंने गलती कर दी। त्रिज्या यहाँ पर है ये। अच्छा त्रिज्या 6.5 होगी। जी भैया जी। मैं खुद आज प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ, दिमाग उधर चला गया बच्चे में भी। भैया जी सारी कैसे बीच में को डिस्टर्ब कर दे इस तरह कर दूं कैसे? दिमाग उधर बढ़ जाए। पागल हो रहा है तो सर्कल नहीं दे जा। समझ में नहीं आया क्या? इसकी समझ में समझ ये सारे के सारे रेडियस ही तो होंगे। जी भैया तो जी। 16.5 और बीच में 80 डिग्री। अभी समझ नहीं आएगा? समझ गए। कोई दिक्कत? नहीं हुई। लाइट हाउस से जो प्रकाश हमारा प्रोड्यूस होगा, लाइट प्रोड्यूस होगी, वो कैसे फैलेगी? माइनर सेक्टर की तरह, यानी कि त्रिज्य खंड की तरह। और कितनी दूर तक फैलेगी? जी 16.5 किलोमीटर तक। बात समझ में आ गई? और ये सारी की सारी क्या है? त्रिज्याएं। क्या है? समझ में नहीं आएगा? तो त्रिज्या कितने की है? 16.5। तो समझ में आ गया, त्रिज्या हमारे पास 16.5 है। उसके बाद में हमारे पास एंगल 80 डिग्री है। कितने क्षेत्र तक वो प्रकाश फैला ये निकालना है। तो साफ साफ बोलना है, पूरा क्षेत्र निकालना है। और पूरा क्षेत्र का मतलब क्या है? क्या निकालना है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। समझ में नहीं आया क्वेश्चन? आगा जी मुझे लग रहा है शायद समझ में नहीं आया। आगा जी आगा कोई आगा बिल्कुल बढ़िया वाला। सोच रहे हो बात? क्लियर है ना? बस एक घटना याद रखनी है, सामने आपके एक जहाज है, अंधेरा हो रखा है, लाइट हाउस से प्रकाश जा रहा है, उस नॉर्मल बात है, ऐसे फैल करके जाएगा। क्लियर है ना? और उसको ऐसे लेके आना है जहाज को। क्लियर है ना? देखा है ना? ऐसे जाता है फैल करके, तो जहाँ पर जुड़ रहा है, जहाँ से प्रकाश प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ पर 80 डिग्री कोण बन रहा है। कितनी दूरी क्या तय कर रहा है? 16.5 किलोमीटर की। उसके बीच में जो पूरा क्षेत्र आ रहा है उसको काउंट करना है। तो जी पूरा क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड। तो आपको निकालना है माइनर सेक्टर का एरिया, यानी कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। करवाना है? कर लोगे? आपके पास रेडियस कितनी है? 16.5। थीटा कितना है? 80 डिग्री। कोई प्रॉब्लम है क्या? किलोमीटर स्क्वायर में एरिया। कर लोगे? कर लोगे नहीं? ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन कितने रह गए बस ये बता दो। कल ओवर डे, कोई दिक्कत नहीं। कल को 2 क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर ओपन करेंगे बस फटाफट। हाँ देख तो वैसे ही आसान। क्लियर है ना? एक गर्मी ज्यादा हो गई बस कल ओवर करेंगे। क्लियर है? जी सर। बटन आए इसको बंद कर दो। बोलो तो जाओ।